दोस्तों, इंसान हमेशा मिथिकल क्रिएचर की कहानियां खुद बनाता और खुद ही उस मखलूक से डरता आया है। जैसे जंगलों में अजीब साए, पीछे से आने वाली आवाजें और किसी नदी के किनारे पर बहुत बड़ा सरकटा इंसान। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इंसान का वहम है या हकीकत? आज हम जानेंगे साथ ऐसे ही मिथिकल क्रिएचर के बारे में। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 7, स्किनवॉकर। हमारी वीडियो का पहला मिथिकल क्रिएचर है स्किनवॉकर। कहा जाता है कि ये एक जादूगर या आमिल होता है जो जानवर या इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी असल शक्ल कभी दिखाई नहीं देती। इसका झुर्रियों भरा चेहरा, मुड़े हुए हाथ पांव होते हैं। लोग इसे अक्सर एक बिगड़े हुए इंसान की शक्ल में देखने का दावा करते हैं। इसका चेहरा मुर्दा सा लगता था, हरकतें टूटी फूटी और अजीब थी। कभी वो एक बहुत बड़ा जानवर लगता था जिसके चेहरे पर इंसान जैसी शक्ल थी। इसकी कहानियां नवाओ लोगों के पुराने किस्सों से आई है। उनके मुताबिक सिर्फ वही लोग स्किनवॉकर बनते हैं जिन्होंने भयानक जुराइम किए हो या मुकद्दस कवानीन को तोड़ा हो। अक्सर स्किनवॉकर के किस्से एरिज़ोना, यूटा और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों से सुनने को मिलती हैं। आज भी मकामी लोग रात के वक्त अकेले सफर करने से डरते हैं और आज भी नवाओ लोग स्किनवॉकर का लफ्ज जुबान पर नहीं लाते क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ नाम लेने से ही स्किनवॉकर आ जाता है। आजकल स्किनवॉकर की कहानियां डरावनी वीडियोस, हॉरर गेम्स और इंटरनेट की कहानियों में आम मिलती हैं। इसकी शक्लें बदलती रहती हैं लेकिन खौफ हमेशा वही रहता है। क्या वाकई स्किनवॉकर मौजूद है? कोई साइंसी सबूत नहीं, मगर जब रात की सनसना रेगिस्तानों में कहीं से आपका नाम पुकारा जाए तो शायद आप भी यकीन करने लग जाएं। नंबर 6, विंडिगो। ये मखलूक सिर्फ कहानियों की नहीं बल्कि इंसान के अंदर के डर से पैदा हुई है। ये डर भूख और तनाई से ताकत लेती है। विंडिगो बहुत लंबा और दुबला होता है। कद 10 से 13 फीट तक बताया जाता है। इसकी जल्द हड्डियों से लगी होती है। उंगलियों पर नुकीले नाखून होते हैं और मुंह हमेशा भूख की वजह से खुला रहता है और इसके सर पर सींग होते हैं। ये इस बात की निशानी है कि वो दरिंदे जैसी फितरत रखता है। ये कहानी शिमाली अमेरिका के लोगों के पुराने किस्सों में से है। कहा जाता है कि जो शख्स बर्फानी मौसम में भूख से मजबूर होकर इंसान का गोश्त खा ले वो विंडिगो बन जाता है। एक ऐसा दरिंदा जो हमेशा भूखा रहता है। ये अपने शिकार को पहले डराता है और फिर निगल लेता है। हैरत की बात यह है कि 20वीं सदी में वाकई कुछ लोग विंडिगो जैसी हालत में पाए गए और लोग यकीन करने लगे कि वो खुद विंडिगो बन रहे हैं। आज विंडिगो फिल्मों, गेम्स और कहानियों में भी दिखाया जाता है। क्या विंडिगो सच में मौजूद है? शायद नहीं, मगर इसकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जब हम इंसानियत खो देते हैं तब हम खुद विंडिगो बन जाते हैं। नंबर 5, हिप्पोग्रिफ। यह आधा उकाब और आधा घोड़ा है। आगे का हिस्सा उकाब जैसा सर, पंजे और बड़े परों के साथ, पीछे का हिस्सा घोड़े जैसा। ये खूबसूरत होने के साथ खतरनाक भी है, खास तौर पर अगर इसकी बेइज्जती की जाए। हिप्पोग्रिफ का पहला जिक्र यूरोप के पुराने जमाने के एक नज़म ओवरलैंड फेरोसो में मिलता है जो नाश्ता सानिया के दौर की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रिफिन और घोड़े के मिलाप से पैदा हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि ये जादू से बनाया गया। ये समंदरों को पार कर सकता है और बिजली से भी तेज उड़ सकता है। हिप्पोग्रिफ कभी पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर आपने झुककर सलाम ना किया तो वो पंजों से हमला करता है। हिप्पोग्रिफ की शोहरत हैरी पॉटर फिल्मों में बिग बैग के किरदार से मिली जिसने हैरी को झील के ऊपर उड़ाया था। हकीकत में ऐसा कोई जानवर नहीं, मगर ये हमें ये सिखाता है कि नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है अगर यकीन हो। नंबर 4, बूगीमैन। बूगीमैन अलमारियों, बिस्तरों के नीचे या अंधेरों में छुपा होता है और बच्चों के अकेले होने का इंतजार करता है। बूगीमैन कोई खास जानवर नहीं बल्कि डर की सूरत है। कभी वो काले साए की तरह नजर आता है और कभी बगैर चेहरे वाले लंबे आदमी की तरह। ये कहानी यूरोप से शुरू हुई जहाँ वालिदैन बच्चों को डराने के लिए इसका जिक्र करते थे ताकि वो रात को बाहर ना निकले। हर मुल्क में बूगीमैन का अपना रूप है। स्पेन में इसे एल कोको कहते हैं, जर्मनी में डर एयरमैन और अरब मुल्कों में अबू ककर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बूगीमैन हर उस जगह छुपा होता है जहाँ अंधेरा हो। आज ये फिल्मों, गेम्स और किताबों में खौफ की इलामत बन चुका है। जहाँ अकल खत्म होती है वहाँ बूगीमैन शुरू होता है। नंबर 3, ओगोपोगो। ये क्रिएचर कनाडा की झील ओगनान से जुड़ा है। कहा जाता है ये एक लंबे सांप जैसा क्रिएचर है। इसकी जल्द गहरे रंग की है और सर घोड़े जैसा मगर छोटा। जिस्म लहरों की तरह हिलता है और इसकी लंबाई तकरीबन 49 फीट बताई जाती है। ये कहानी साइलेक कबीले की है। वो कहते थे कि नया तक नामी रूह झील में रहती है और झील
पार करने वालों से कुर्बानी मांगती है। वक्त के साथ लोगों ने इस रूह को झील के बड़े दरिंदे की कहानी में बना दिया। पहला मशहूर वाक़या 1926 में हुआ, जब कई लोगों ने एक अजीब क्रिएचर को झील में देखने का दावा किया। उसके बाद बहुत से धुंधली तस्वीरें, हिलती वीडियोस और दावे सामने आए। ओगोपोगो को कनाडा का लॉक नेस मोनेस्टर कहा जाता है और शहर केलोना में इसका एक कार्टून वाला मुजस्मा लगा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक लोगों ने जो देखा वो दरअसल लहरों, रोशनी के धोखे या बहती लकड़ी की वजह से लगता है, लेकिन कौन जाने, शायद एक दिन कोई सबूत सामने आ जाए जो सब कुछ बदल दे। नंबर 2, सायरन हेड। ये सबसे अजीब और मशहूर क्रिएचर है। इसका जिस्म सूखे दरख्त जैसा है और चेहरे की जगह 2 लाउड स्पीकर लगे हैं। इनसे खौफनाक आवाजें आती हैं, रेडियो का शोर या चीखू जैसी आवाजें। ये मखलूक 2018 में एक आर्टिस्ट ड्रू एडरसन की तस्वीर से मशहूर हुई, लेकिन पुराने वक्तों में लोग पहले से मानते थे कि कुछ रूहें इंसान की आवाज निकाल कर लोगों को जंगल में बुलाती हैं और फिर उन्हें मार देती है। कहा जाता है सायरन हेड हर आवाज की नकल कर सकता है, किसी बच्चे के रोने की, किसी की पुकार की या पुलिस सायरन की। ये तकरीबन 33 फीट लंबा होता है और ये बगैर आवाज किए तेजी से चलता है। इसका चेहरा नहीं होता मगर देखता है, कान नहीं होते मगर सब कुछ सुनता है। आज सायरन हेड गेम्स, फिल्मों और कहानियों में एक जदीद खौफ बन चुका है। क्या ये हकीकत में है? शायद नहीं। नंबर 1, निंगेन। आखिरी मखलूक है निंगेन, एक बड़ा सफेद वजूद जिसका चेहरा नहीं, जो अंटार्कटिका के बर्फ में अकेला घूमता है। कहा जाता है इसका जिस्म 100 फीट तक लंबा होता है, चेहरा नहीं, आंखें नहीं, बस सफेद जल्द और लंबे बाजू होते हैं। ये कहानी 2000 की दहाई में जापान से शुरू हुई, जब मछेरे दावा करने लगे कि उन्होंने बर्फ के नीचे इंसान जैसा जानदार तैरते देखा। कुछ तस्वीरें और रिपोर्ट्स भी आई, मगर सब धुंधली या जैली निकली। इसका कोई सबूत नहीं मिला, ना जिस्म, ना डीएनए, ना साफ तस्वीर। और यही वजह है कि लोग इसे और भी अजीब और पुरस्कार समझते हैं। क्या निंगेन वाकई है? शायद नहीं, मगर ये आज भी एक इलामत की तौर पर जिंदा है। कहानियां चलती रहती हैं, डर बढ़ता रहता है और बैज़ औक़ात ख्याल हकीकत से ज्यादा जोर पकड़ लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किस्त में।